वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः श्रीशुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः गर्हेवा जन्मर्क्षम् संप्रक्षग्रहकारकम् अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः जर्हेवा जन्मर्क्षम् संप्रक्षग्रहकारकम् अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः जर्हेवा जन्मर्क्षम् संप्रक्षग्रहकारकम् श्रीशुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तथा मंगलार्थम सर्वगुणोपेता सभी गुणों से संपन्न कालः समय परम शोभना परम सुशोभित जर्ही जब अजन जन्मक्षम अजन्मा भगवान से जन्म जिसका जन्म हुआ अर्थात ब्रह्मा ऋक्षम उनका नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र सांतक्षग्रहकारकम सभी ग्रह नक्षत्र और तारे बिल्कुल सौम्य हो रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के आविर्भाव के समय का वर्णन कर रहे हैं। काल परम शोभन हो गया। काल प्रायः बहुत कठोर माना जाता है। ऐसे काल ही सृष्टि करता है, काल ही जगत का पालन करता है, लेकिन काल संहार भी कर देता है। तो जो काल की विशेषता है संहार करने की, वही काल के रूप में वर्णन किया जाता है। तो काल बहुत भयानक होता है। जैसे किसी के जन्म का समय आ गया है कहा जाए, लेकिन प्रायः कहा जाता है मृत्यु को ही काल, उसका काल आ गया। तो काल अपने आप में बहुत भयंकर चीज है, लेकिन काल के अंदर भगवान आ रहे हैं, इसलिए बहुत सुंदर हो गया।
काल भयावह होता है, भगवान ने स्वयं कहा। जब अर्जुन ने देखा भगवान का विश्व रूप तो उनको भय हो गया, बहुत भय हो गया। भगवान के विकराल मुख को देख करके और विकराल दांत को और मुख के भीतर सारे विश्व को, वीरों को दबाते हुए उन्होंने देखा भगवान। तो इतना घबरा गए, वो पूछते हैं आख्या ही में को भगवान गुरु को, आप बताइए आप कौन हैं? ये अभी भूल गए कि हमारा सखा है। आख्या ही, मुझको बताइए। भगवान उग्र रूपो कह, आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं? तो उसने भगवान ने अपना इमीडिएट परिचय दिया है, कालो, कालोस्मी, मैं काल हूं। अर्जुन ने पूछा कि आप इस समय क्या करना चाहते हैं? नहीं जाने तव प्रवृत्ति, मैं आपकी चेष्टा को समझ नहीं रहा हूं, आप क्या करना चाहते हैं? तो भगवान कहते हैं कालोस्मी लोक क्षेत्रित प्रवृत्त, मैं काल हूं और लोक का नाश करने पर पड़ा हूं। अर्जुन को ये कह रहे हैं रीते पावना भविष्य सर्वे, अब तुम्हारे बिना भी कोई बचेगा नहीं, तुम लड़ो या मत लड़ो, मैं सबको बांट डालूंगा। उसी भयानक भाषा में भगवान बोल रहे हैं कालोस्मी, मैं काल हूं, लोकक्षयकृत प्रवृत्त और जगत का लोगों का नाश करने पर पड़ा है। तुम नहीं लड़ोगे फिर भी सब भी मारे जाएंगे। मया वैते निहता पूर्व बनेगा, मेरे द्वारा ये सभी पहले ही मार दिए गए हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं निमित्त मात्र भव शब्द साथी, इसलिए अब निमित्त मात्र बनो और युद्ध करो। भगवान वहां पर अपने को कहते हैं मैं काल हूं। काल का क्या काम है? लोकक्षयकृत प्रवृत्तो, मैं लोक का नाश करने पर पड़ा हूं। तो जनरली काल को बहुत भयानक समझा जाता है, लेकिन भगवान काल के अंदर आ रहे हैं। कैसा काल? काल के बहुत छोटी इकाई के अंदर आ रहे हैं। जो भगवान काल और देश से परे हैं, कभी काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वे काल के भीतर आ रहे हैं। सबसे बड़ी इकाई है काल की कल्प, महाकल्प। महाकल्प कहते हैं जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है और उनके जन्म के बाद जब तक उनकी आयु रहती है उस समय को महाकल्प कहा जाता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। एक दिन सहस्र चतुर्युग का होता है। 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 कली, इतना बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं और इतने अवधि में 14 मनु बदलते हैं। मनु महाराज का शासन होता है। एक मनु महाराज का शासन काल लगभग 71 चतुर्युग रहता है।
71 चतुर्युग या कभी कभी ज्यादा भी होता है। तो जब भगवान अवतार ले रहे थे लिए, उस समय वैवस्वत मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा था। इस समय चल रहा है। कलयुग आने से पहले जब द्वापर था, वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में द्वापर काल में श्री भगवान आए और उस द्वापर में संवत्सर जो था उसमें भाद्र महीना था, भादों का महीना, और उसमें भी अष्टमी तिथि, और उसके अंदर भी, उस अष्टमी तिथि के अंदर भी रात थी, रात में भी आधी रात। इस तरह श्री कृष्ण आधी रात के समय प्रकट हुए। तो भगवान काल के अधीन अपने को कर रहे हैं। काल इसीलिए परम सुंदर हो गया है। बहुत प्रसिद्ध शब्द है अकाल। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि भगवान अकाल पुरुष हैं, पर उन्होंने ही अपने पद में भगवान की रास लीला का वर्णन किया है, बहुत सुंदर। और बीच में कह देते हैं कि यही अकाल पुरुष रास कर रहे हैं। तो प्रकट है कि भगवान कृष्ण ही अकाल पुरुष हैं। अकाल काल की सीमा से परे ऐसे अकाल पुरुष अष्टमी को प्रकट हुए। इस तरह काल के अधीन होने से काल बहुत प्रसन्न है कि हमारे पेट में भगवान आए, प्रकट हुए। काल के अंदर भगवान प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कहा जा सकता नहीं भगवान काल नहीं, काल के परे हैं। काल के परे हैं, लेकिन काल के अंदर आए। भादो तिथि की अष्टमी रात को आए। एक राजनीतिक पार्टी भी है पंजाब में, उनको अकाली दल कहते हैं। अकाल से अकाली शब्द बना है, अकाल पुरुष भगवान, और उस नाम से उस दल का नाम रखा है, अकाली दल। पर प्राय सभी इसी धारणा में है कि इस अकाल पुरुष का मतलब है कि जो काल के सीमा से परे हैं, अवधि से परे हैं, और उस कारण से ये मान तो उनका कभी जन्म नहीं है, जन्म नहीं है, और कोई अंग नहीं है, शरीर नहीं है, कोई नाम नहीं है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी यहां वर्णन करते हैं, जरहे वा जन जन्म रक्षण, अजन भगवान है, वो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी अजन्मा होते हुए भी, अजन्मा रहते हुए भी जन्म लिए। अजन्म से जिनका जन्म हुआ है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में श्री भगवान जन्म लिए। इससे ये नहीं मानना चाहिए कि भगवान का अजन्मापना नष्ट हो गया,
तो जन्म ले लिया। भगवान स्वयं कहते हैं अजोपी सन अव्यय आत्मा, मैं अज हूं और अव्यय आत्मा हूं, रहता हूं, और फिर भी अपनी प्रकृति को अधिष्ठाय अपने अधीन रह करके या उसमें स्थित होकर के संभवामी आत्माय अपनी इच्छा से प्रकट होता है। आज हैं अव्यय आत्मा है, फिर भी वे प्रकट होते हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। इस संसार में किसी का जन्म होता है वो अपनी इच्छा से नहीं होता है, उसके कर्मों के अनुसार हिसाब करके जन्म दिया जाता है। हम परीक्षा से जन्म लिए, अपनी इच्छा से नहीं, माया के अधीन है और भगवान मायाधीश हैं। तो अजन्मा होते हुए भी जन्म लिए। तो जब भगवान जन्म लेना चाहे, इस भौतिक जगत में प्रकट होना चाहे, उस अवसर पर इस प्रकृति की क्या दशा हो गई, कितनी सुंदर हो गई है। काल बहुत शुभ हो गया, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। यहीं से चालू करते हैं। शांतक ग्रह तारक, सभी ग्रह नक्षत्र और तारे ये वास्तव में बड़े बड़े लोक हैं, ये सभी शांत हो गए। इनकी गति, इनकी दृष्टि उग्र नहीं रही। वे किसी भी ग्रह या नक्षत्र के गति को रोक नहीं रहे थे, प्रसन्न थे। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी लोकों में जितने प्राणी थे सभी सौम्य हो गए, शांत हो गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ज्योतिष के अनुसार ये ग्रह नक्षत्र आदि यदि अपने ऑर्बिट पर रहते हैं, वक्र चाल नहीं चलते, अपना ट्रैक नहीं बदलते हैं, और शांत रहते हैं, तो ये बड़ी शुभ में बेला मानी जाती है। ये बहुत शुभ है, समय आ गया, भगवान जब प्रकट हो रहे। जड़ ही शब्द कर रहे हैं, जब सभी ग्रह नक्षत्र तारे सौम्य थे, शांत थे, तब भगवान इस जगत में आए। भगवान के आने पर सबकी शोभा बढ़ गई। दिशा प्रसेदु, सारी दिशाएं प्रसन्नता से भर गई। दिशाएं जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा और चारों कोने, ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं, सर्वत्र आनंद छा गया। किसी भी दिशा से कोई हाहाकार या कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता, केवल आनंद ही आनंद भर गया। दिशा प्रसिद्ध गगन निर्मलोड गरोदर, और आकाश निर्मल तारों से भर गए। सभी तारे उग गए, साफ दिखाई पड़ रहे। आकाश में कोई
धूल नहीं थी और कोई मल नहीं था, निर्मल गगनम, आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गया, तारे उग गए। ऐसा लगता था कि प्रकृति ने भगवान के स्वागत के लिए चंदोआ तान दिया है, वितान तान दिया। सारी प्रकृति जो भगवान की शक्ति है आनंद से भर गई, क्योंकि भगवान प्रकृति के अंदर आ रहे हैं अपने अप्राकृत धाम से, वैकुंठ से इस भौतिक जगत में आ रहे हैं। इसीलिए प्रकृति की शोभा बढ़ रही है। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोद गणोदयम मही मंगल भूइष्ट, पूरा ग्राम भैया। और मही पृथ्वी सब प्रकार के मंगल से सज गई। पृथ्वी वैसी सुंदरी बन गई जैसे कोई वासक सज्जा नायिका सुशोभित होती है। अपने प्रियतम से मिलने के लिए पृथ्वी अपने को सजा करके तैयार हो गई, अपने प्रियतम भगवान से मिलने के लिए। वासक सज्जा उस नायिका को कहते हैं जो अपने प्रियतम से, पति से मिलने के लिए अपने देह को और घर को सजाती है। देह को अलंकार से और घर को अनेक तरह से साफ सुथरा करके सजाती है, उसको वासक सज्जा कहते हैं। तो यह पृथ्वी बहुत प्रसन्न है कि इस बार भगवान मुझ पर बहुत दिन तक रहेंगे और अपने चरणों से मुझे कृतार्थ करेंगे। भगवान पृथ्वी का भार तो दूर करेंगे, उसके अतिरिक्त अपने चरण चिन्हों से पृथ्वी को अलंकृत करेंगे। और चरण में चरण त्राण, पद त्राण भी नहीं लगाएंगे। नंगे पांव इस पृथ्वी पर भ्रमण करेंगे। इसलिए पृथ्वी को बहुत आनंद हो रहा है कि मैं भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त करूंगा। पूरा ग्राम ब्रजाकरा, पृथ्वी पर जो भी नगर हैं, गांव और गोपों की बस्तियां, गौओं के रहने के स्थान, आकरा और रत्नों की उत्पत्ति के स्थान, वे सब अपना सौंदर्य प्रकट किए। सब जगह वैभव, सब जगह संपत्ति, सुंदरता निखर गई। नगर भी बहुत प्रसन्न थे कि भगवान हमारे में जन्म लेंगे। उन्होंने मथुरा को अपनी जन्मभूमि बनाया, इसलिए इस भारी सौभाग्य को याद करके सभी नगर प्रसन्न हुए। और ग्राम भी प्रसन्न है कि भगवान हमें वास करेंगे, जैसे नंद ग्राम। और ब्रज, जहां गौएं रहती हैं, चरती हैं, गोपों का आवास, इसको तो भगवान ने अतिशय धन्य किया। ये सभी प्रसन्न हैं। रत्नों के जो खाने हैं वे अपने रत्नों को प्रकट करते हैं। पृथ्वी पर सर्वत्र दिखाई पड़ता था
रत्न को खोदना नहीं, रत्न अपने आप प्रकट हो गए। रत्न जैसे हीरा या स्वर्ण, ये सब अपने आप प्रकट हो गए। ये ऐसे लग रहा था कि पृथ्वी मंगल सूत्र पहन रही है, अपने स्वामी का सत्कार करने के लिए। इसीलिए मुनीश्वर श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला, मही मंगल भूइष्ठ, पृथ्वी मंगलमयी हो गई। अर्थात लगता था कि अब इसके विवाह का अवसर आ गया। भगवान की यह प्रिया है, तो भगवान बहुत दिन तक, काल तक अपने धाम में रहे, अब बहुत दिन के बाद आएंगे इस पृथ्वी पर। तो ये अपने भावी सुख की याद करके बहुत सुखी हो गई है, बहुत आनंद में है। नद्यः प्रसन्न सलिला, नदियां स्वच्छ और स्वादिष्ट जल से भर गई। यद्यपि यह बरसात का महीना है, भादों का महीना है, जल में मिट्टी मिल जाता है, जल गंदा हो जाता है, लेकिन भादों के महीने में भी अष्टमी को सब नदियों का जल बिल्कुल निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया। नदियों को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस अवतार में श्री भगवान हमें भी अपनी पटरानी बनाएंगे। भगवान की 8 प्रमुख पत्नियों में एक कालिंदी जी थी, जमुना है। तो इस संबंध से नदियां प्रसन्न जल से, स्वच्छ जल से भर गई। केवल इसी चिंतन से कि भगवान हमें अपनी प्रिया बनाएंगे, हमने विहार करेंगे, जलकेली करेंगे, रास लीला आदि करके थक जाएंगे, तो हमने जल विहार करके सुखी होंगे। भगवान कृष्ण की अधिकांश लीलाएं जमुना जी के किनारे हुई हैं। जमुना जी के पश्चिमी तट पर 7 वन हैं और पूर्वी तट पर 5। 12 वन बड़े प्रसिद्ध हैं। हम लोग गाते हैं 12 कानन में। जमुना जी के पूर्व और पश्चिम तट पर ये 12 वन हैं। इन वनों में भगवान गोचारण किए, सखाओं के साथ विहार किए और अपनी प्रिया गोपीजनों के साथ बहुत प्रकार से लीला किए, वन विहार किए और रास विहार किए। तो ये प्रदेश जमुना जी का तट परम पावन है, परम धन्य है। नदियों को बहुत प्रसन्नता है। कलिंग पर्वत की पुत्री कालिंदी भगवान की प्रिया बनी, ऐसी कथा है। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ गए थे। इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली।
वो द्रौपदी जी का विवाह हुआ और विवाह करके अर्जुन लौटे इंद्रप्रस्थ। तो भगवान भी उनके साथ थे। वहां एक दिन वे रथ पर निकले अर्जुन के साथ। तो जमुना के किनारे उन्होंने देखा एक अतिशय सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है। तो भगवान ने अर्जुन को भेजा कि जाकर पूछो कौन है, क्या चाहते हैं। तो अर्जुन जाकर के पूछे आप कौन हैं। तो उस कालिंदी ने बताया कि मैं कलिंग पर्वत की पुत्री हूं। कलिंग पर्वत ये हिमालय में है। तो आप क्या करें। तो उन्होंने कहा कि मैं तपस्या कर रही हूं और मेरी इच्छा है कि मैं भगवान विष्णु की पत्नी बनूं। वे मेरा पानी ग्रहण करें। तो श्री भगवान ने फिर आज्ञा दिया अर्जुन को, ठीक है लाइए उनको। तो रथ पर बैठा करके इंद्रप्रस्थ लाए और बाद में भगवान ने द्वारका भेज दिया और द्वारका में ही विवाह हुआ। तो इंद्रप्रस्थ में भगवान रह रहे थे। वहीं रहते हुए उन्होंने अर्जुन की सहायता के खांडव वन का दाह किया। खांडव वन एक ऐसा वन था जो सूख चुका था। तो उसको खाने की इच्छा हुई अग्निदेव को। अग्निदेव लगातार 12 वर्ष तक, कोई कहते हैं 100 वर्ष तक यज्ञ में घी पीने से रोगी हो गए थे, मंदाग्नि हो गई थी। इतनी घी की आहुति दी गई थी यज्ञों में कि उनका पाचन बिगड़ गया था। तो वे सूखा खाना चाहते थे, घी नहीं। उनकी इच्छा थी कि इस खांडव वन को जलाएं। जब किसी को ग्लूकोज ज्यादा हो जाए तो उसको सूखा भोजन करना चाहिए। तो अर्जुन उस वन को जलाए। इंद्र वर्षा करके रोक रहे थे, लेकिन अर्जुन इंद्र को परास्त करके और जला दिया। उसी वन में एक माय नामक दैत्य रहता था। उसको बचाया अर्जुन ने। जब वन जलने लगा तो वो भागा बाहर वन से। तो इंद्र उसको मारना चाहते थे। तब अर्जुन बचाए। इंद्र की शक्ति को आहत कर दिया उन्होंने भगवान की सहायता से। इंद्र का वज्र स्तंभित कर दिया और मय की रक्षा की। उसी मय दानव ने महाराज युधिष्ठिर के लिए एक बहुत सुंदर सभा भवन बनाया। उसी में राजसूय यज्ञ किया गया था। जिस सभा में दुर्योधन को भ्रम हो गया और स्थल को जमीन को जल समझ लिया और जल को स्थल। तो कालिंदी को इस तरह भगवान ने प्राप्त किया था।
इस संबंध को जोड़ करके नदियां बहुत प्रसन्न हैं। भगवान के आने पर वे अपने आप को सुंदर जल से भर गए। यह उपाय है, किसी नदी को यदि शुद्ध करना है तो भगवान को लाना चाहिए। उनका यह समाचार मिलते हैं कि भगवान आ रहे हैं, ये अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। आजकल बहुत चिंता लोग कर रहे हैं गंगा जी को शुद्ध करने की, जमुना जी को शुद्ध करने की, लेकिन भगवान को लाना चाहिए। सबसे बड़ा उपाय यही है। भगवान आएंगे अपने नाम के रूप में, नाम कीर्तन सब जगह हो, तो इससे सबकी शुद्धि हो जाएगी, सबको आनंद मिलेगा। हृदय जलध्वस गया, और जितने जलाशय थे, सरोवर, ये सब कमलों से भर गए। जलध्वस गया, कमल गहगा खिल गए। रात्रि में भी, यदि वो रात्रि का समय था, उस समय कमल नहीं खिलते हैं, कमल दिन में खिलते हैं, सूर्य के प्रकाश में। लेकिन भगवान के आगमन के समय सभी सरोवर कमल से भर गए। द्विजाति कुल सन्नाद स्तबका वनराज, और वनों में जितने भी वृक्ष थे, उन वृक्षों पर रात के समय में पक्षी बोलने लगे, कोयल उकने लगे, और भंवरे गुनगुनाने लगे। सभी वृक्षों में स्तबक लग गए। स्तबक में तो फूल और पत्ते, फूलों के गुच्छों को स्तबक कहते हैं। अपने आप सब में संपत्ति भर गई। वनराज समस्त वृक्ष फूल और पत्तों से भर गए, और उन वृक्षों पर पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे, भौरे गुनगुनाने लगे। सम्नाद, सुखदेव कहते हैं सम्यक नाद, उन वृक्षों पर, उन सरोवरों में मधुर ध्वनि होने लगी। ऐसा लगता था कि भगवान के आगमन पर ये पक्षी और भंवरे भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। भवो वायु सुख स्पर्श, और वायु मंद गति से चलने लगा। वायु एक देवता है, पवन बहुत सुंदर गति से बहने लगा, पूर्ण गंध लगा, और उस वायु में बहुत दिव्य गंध भर गई। सुवासित वायु और शुचि वायु, वायु में कोई धूली आदि नहीं रह गया, शुचि और पूर्ण गंध, बहुत सुंदर गंध। वायु को बहुत प्रसन्नता है कि भगवान आ रहे हैं। तो उसने सोचा कि पहली बार जब भगवान आए थे श्री राम के रूप में, तो मेरा बेटा बहुत सेवा किया, हनुमान। अब इस बार हमको
स्वयं ही सेवा करनी है। पवन सोचने लगा, तो वो सोचा कि पवन पुत्र तो बाजी मार लिया, बेटा होकर के भगवान की सेवा किया खूब, हम इस बार मुझे चुकना नहीं है, मुझे स्वयं सेवा करनी। विशेष करके जब श्री भगवान सखाओं के साथ गोचारण करेंगे और कुश्ती लड़ेंगे, थक जाएंगे और रास विहार में थक जाएंगे, तो उस समय मैं उनके अंगों का स्वेद दूर करूंगा। हवा अपने आप सुंदर गति से बहता, तो कैसे बहूंगा, कैसे मैं भगवान के अंगों से पसीना सोखूंगा, इसका अभी से अभ्यास कर रहा है। हरिश्री से भाव है, वायु अभ्यास कर रहा है, कैसी हवा होनी चाहिए, पूर्ण गंध वाला, जिसमें सुंदर गंध हो और स्वच्छ वायु और गति मंद, ऐसे मैं सेवा करूंगा। वायु ने इसीलिए अभी से अभ्यास ट्रेनिंग का चालू किया। धीर गति से बह रहा था, धीर समीरे जमुना तीरे, सुख स्पर्श का ये अर्थ है। सुख स्पर्श, वायु यदि तेज चलती है तो स्पर्श सुखद नहीं होता, इसीलिए मंद गति से बहना लगा। सुख स्पर्श, जिसका स्पर्श सुख देता है और गंध से भरा हुआ वायु। फूल खिले हैं, फूलों के सुगंध को लेकर के वायु बह रहा है, तो उसकी इच्छा है कि मैं भगवान को सुगंधित वायु दे करके सेवा करूं। वो वायु सुख स्पर्श, सुख स्पर्श हवा वायु बहने लगा और पूर्ण गंध हुआ। ओरिजिनल मूल गंध को लेकर के बह रहा था। यहाँ पुण्य का अर्थ है मूल। भगवान ने गीता में कहा है, पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, मैं पृथ्वी में मूल गंध हूं। पृथ्वी में बहुत शुद्ध गंध भरी हुई है। जो भी गंध है, सुगंध है, पृथ्वी से निकलती है। तो वायु